इसी को दोबारा आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि इधर उधर से लोगों को उठा के लाया गया और अब जिसको खान साहब हाथ डालते हैं पता चलता है कि उसके भी हाथ रंगे हुए हैं मुबैना तौर उससे ज्यादा माजी से ज्यादा करप्ट है। उन्होंने कहा इधर उधर से लॉबी करके आए। मलिक साहब मेरे दोस्त वफाकी वजीर हैं फवाद चौधरी, ये बताते किससे लॉबी करके आए? आप तो कबीना में बैठे हैं, आपके तो सामने फैसले होते हैं। आपने तो सामने ये चीनी शुगर जिसका डोरा डाल रहे हैं आपके पीएम ने अप्रूवल दी हुई है, असद उमर ने दी हुई है, आपके सीएम ने दी हुई है। आप चोरों को ढूंढ क्यों रहे हो? पहचानने की जरूरत है, सामने है। मगर भट्टी साहब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लीडरशिप क्या होती है। अभी आपने कैबिनेट की बात की जी, फूट है। मैं समझ रहा हूँ कि जो कैबिनेट होती है वो माँ बाप जिस तरह औलाद को इकट्ठा रखते हैं, आपने तो वहाँ पे चू चू का मुरब्बा बनाया हुआ है। 5 आपके पास 51 की कैबिनेट है। सारी ज़िंदगी 22 साल आपने जरदारी नवाज शरीफ को इतना चित्रोल किया कि ये कैबिनेट बड़ी बनाते हैं, पहली बात। दूसरी, उसमें 5 आपके एडवाइज़र हैं और 15 आपके खसूसी असिस्टेंट हैं। 21 बंदे हुए जिनका पता ही नहीं है, जो किसी जमहूरी प्रोसेस से आए नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ये कैबिनेट की फूट इमरान खान की लीडरशिप को चैलेंज है। मैं काजी साहब मैं अपनी राय देने लगूँ, इसके बाद आपसे भी सवाल करूंगा। नंबर 1 तो इमरान खान साहब की जो भी किचन कैबिनेट है अब सारे ढूंढ ले, उनमें से एक ने भी स्ट्रीट पॉलिटिक्स नहीं की, सियासत मोहल्ले गली की नहीं की। लैंड हुए हैं कहीं ना कहीं। जुल्फिकार बुखारी ने नहीं की कोई पॉलिटिक्स नहीं, बड़ा करीब आदमी है। सबसे इस वक्त सेकंड पीएम वो है ना, तो इस वक्त सेकंड वजीर आज़म, बल्कि असल वजीर आज़म भी कह लें तो कोई नुकसान नहीं है। वैसे तो आजम खान का भी नाम है, असद उमर का भी नाम है, असद उमर का भी। असद उमर ने कहाँ की है? वो कराची के रहने वाले इमरान खान के नाम पे वोट लिया तो आगे। जब आप गैर मुंतखब, जिन लोगों को अवाम के मसाइल का नहीं पता, अवाम ये बड़े छोटे छोटे मसाइल हैं, मेरा सीवरेज बंद हो गया, मेरे मोहल्ले में साफ पानी नहीं आ रहा, मेरी सड़क टूटी हुई है, मेरी स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही। आपने हमेशा बल्दियात निज़ाम को कहा कि आप पावर्स नीचे तक ले जाएंगे। बल्दियाती निज़ाम कहाँ है आपका? 2 साल हो गए, जिक्र ही नहीं उसका। यार मलिक साहब आर्टिफिशियल तरीके से जब हुकूमत चलाएंगे ना निहायत अदब एहतराम से, तो उसके नताइज बेहतर नहीं आएंगे। हमने अब सियासत को टॉक शो और सोशल मीडिया तक महदूद कर दिया है। भट्टो ने सियासत से थोड़ा सा ऊपर और ले, हमने सियासत को महदूद कर दिया है किन बातों पे कि हमने एयरपोर्टों को जो प्रॉफिट में चल रहे हैं प्राइवेटाइज करना है, उसमें भी पैसा है। ठीक है, अच्छा अब आप ये है आप जो बात कर रहे हैं, अगर मैं इसको और अंदाज में कहूं कि जब आप सियासत एक हुक्मरान तबके के मफादात के गिर्द सारी चल रही होगी, जिस तरह आपने कहा कि नीचे स्ट्रीट में कॉमन मैन से तो उनका ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये हम हिस्से बखरों पे लड़ेंगे। मलिक साहब देखे ना, ये शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और 5-7 जो किचन कैबिनेट है, मुझे बता दे इन्होंने कभी गली मोहल्ले के कोई मर गया हो तो अफसोस करने गए हो, खुशी गमी में जाते हो? एक नुक्ता यार क्या बात करते हैं हम? जमहूरियत को रोते हैं, पहले आप साबित करें। मैं कहता हूं ये जमहूरियत नहीं है, ये बदतरीन डिक्टेटरशिप है। नहीं भट्टी साहब, ये ज़ियाउल हक से ज्यादा मार्शल्लाह साफत पे मैं साबित भट्टी साहब हम बात तो कर रहे हैं ना, इनमें सारों की जिस दिन सफाफ एहतसाब हो गया, काजी साहब इस मुल्क का गरीब आदमी अमीर हो जाएगा, लेकिन यार मेरा लुटेरे अंदर हो जाए, लेकिन उसके लिए नहीं मलिक साहब चोरों को चौकीदार नहीं बनाना। देखें आप जब ये बात करते हैं इमरान ने ये नहीं किया, फेलियर उसके, ठीक हमने मान लिया, ऐसे लगता है कि इमरान खान को आपने हुकूमत कोई जन्नत में एक पाकिस्तान था उसको दी है। यार ये आपके छोड़े हुए हैं ये सारे रियाज। एक सवाल मुकम्मल करने दें, ये ब्यूरोक्रेसी आपकी बनाई मुस्लिम लीग नून की, इनको 14-14 लाख की तनख्वाहें इनके मुंह को खून लगा के दे गए हो, वो बंदा फंस गया, उन्होंने की करे। इमरान खान को तन बन धन से सलाम, 100 सलाम। मैं समझता हूँ ये जो अगर ये रिपोर्ट आ रही है, कल हो रही है कैबिनेट को, उसकी देखिए हुकूमत को खतरे में डाल रहा है यार। सुन ले उसमें क्या कहा गया, नहीं ये शुरू करूंगा, ये जरूरी है। उस रिपोर्ट में कह दिया गया कि सब्सिडी की जरूरत नहीं थी। क्विक ब्रेक है नाज़रीन, हमसे यही बात, बहुत से फेलियर्स हैं, हम ये नहीं कहते, मगर ये रियासती ढांचा, इसके साथ जो खिलवाड़ किया गया 2 साल, अब इमरान खान साहब अपनों से भी लड़ रहे हैं और परायों से तो लड़ना ही है। खेल क्या है और कहां लेके जाएगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं आपकी इस बड़ी एक्सक्लूसिव अहम स्टोरी पे हूँ, भट्टी साहब आज एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी है मियां मोहम्मद सोमरो साहब ने, हमारे साबका वजीर आज़म भी रह चुके हैं। ये वो कहते हैं कि जी अगर आपने IPPs को हाथ डाला तो जो बाकी बचे खुचे असासे आप बेचना चाहते हैं हमारे एनर्जी सेक्टर के, तो वो फिर खरीदने वाला कोई नहीं होगा। कितने इमरान लड़ेगा? अच्छा काजी साहब, इमरान खान की हद तक मैं भी कहता हूँ शफाफ आदमी और बेहतरी चाहता है, लेकिन बदकिस्मती है उन्होंने जो अपने इर्द गिर्द
जालसाजों का एक टोला बना लिया है, वो उन तक हकायक नहीं। और ये जो एक मिनट इमरान खान ने जो रिपोर्टें बनी, ये जो बहुत बेहतर है। प्रॉफिट पे चलने वाले एयरपोर्ट क्यों हम बेच रहे हैं? आइन में लिखा हुआ है, बताया ना, क्योंकि हमें कमीशन नहीं मिल रहा, हमने बड़े सौदे करेंगे तो बड़ी कमीशन लेंगे। अब अमेरिका का पीआईए का क्यों वो बेचने अमेरिका वाला होटल? ये जो मोहम्मद जुबैर साहब ने इल्जाम जुल्फी बुखारी साहब पे हमें पूछना चाहिए, वो तो जुल्फी बुखारी साहब जवाब देंगे, वो सच है नहीं। अगर वो सच है तो मेरा ये सवाल है कि सोमरू साहब, आपके घर में डाका पड़ जाए, डाकू आपके सामने हो, क्या आप इसलिए नहीं पकड़ेंगे कि डाकू आपको मारेंगे, या इसलिए छोड़ देंगे कि दोबारा डाका मारे? आप आईपीबी को छोड़ दें ताकि दोबारा आपको लूटे। आप शुगर माफिया को छोड़ दें, गंदम माफिया को छोड़ दें, कब्जा माफिया को छोड़ दें, जाली नोट छापने वालों को छोड़ दें। यार, कभी जराइम से भी डरते हैं और जराइम से इंसाफ के साथ खात्मा करते हैं। जराइम के खात्मे के लिए इंसाफ करना जरूरी है। देखें, सारे तो ये टैक्सेस हमारे ऊपर लगा के ये रियासत चला रहे होते हैं, ये खुद को देते हैं या नहीं देते। बहरहाल मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिक्र फजिंग तो होती है। और मैं आपसे ये भी अर्ज कर दूँ, ग्रोथ रेट ऊपर जाए या नीचे जाए, गरीब अवाम पिसते ही है। बहरहाल ये क्या है काजी साहब, लूट मार और गलत तदादुशुमार में बड़ा फर्क है। आप लोगों को ज़हनी तौर पे बम मार रहे हैं, आप लोगों को बीमार बना रहे हैं। आपने कहा जी 3% ग्रोथ है, पहले आपने कह दिया, आपको याद है फीस पाशा ने कहा 1.9 है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने उसको भी जलील किया। आज आपका जो अपना प्लानिंग कमीशन है मान रहा है कि 1.9 है। मैं आसान जुबान में आपको बताऊं, जब पाकिस्तान में करप्शन की हुकूमत थी, लूटमार की हुकूमत थी, नवाज शरीफ की बकौल ये नया पाकिस्तान वालों के, तो हमारी जो जीडीपी टोटल हमारे पास पैसा कितना था, $315 बिलियन थे। 315 के बाद जब नया पाकिस्तान आया, मदीना की रियासत बनी, तो साल में आपने सारे पैसे अवाम के पास नहीं, वो बात की बात है 283 नहीं 283 बिलियन पे आप आ गए। इस वक्त पाकिस्तान 263 बिलियन पे आ गया, यानी कि विद इन 2 ईयर्स आपने पाकिस्तान से 50-60 अरब कम कर दिया। अब सुन लें, अब आपको कोरोना से भी लड़ना है, और नई जो रिसर्च आई है वो कह रही है 89% पाकिस्तान का स्मॉल बिजनेस और मीडियम बिजनेस, 89% फाइनेंशियल क्राइसिस का जवाब दे दूं। फाइनेंशियल आगे क्या आ रहा है, किधर जाके मैं इसका जवाब देता हूं। बड़ी साहब, थोड़ा सा मुझे टाइम दे, मैं आपको जवाब दूं। इस वक्त मुझे फिक्र याद नहीं है, कई 100 अरब डॉलर बल्कि हजारों ट्रिलियन डॉलर वाइप ऑफ हो गए हैं यूरोप और अमेरिका में कोरोना के बाद। इसका ये जब लोगों के जेब में थे तब भी अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ, जब उनके निकल गए हैं तो अवाम को, क्योंकि ये गरीब आदमी की मैशत नहीं है। सुने, ये ग्रोथ गरीब आदमी की नहीं होती, इनकी होती है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। साहब, ये जो ये हमें चूचू का मुरब्बा सुनाया है, जब इनकी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, किस वक्त कितने लोग खतरे गुर्बत से नीचे थे। और यार, ये सिर्फ इनके 2 लीडरों को पकड़ ले और मौजूदा फ्रॉडियों को पकड़ ले, जो भी है करप्शन में, इससे 10 गुना ज्यादा पैसा रिकवर हो जाए। यार आप सरकारी माल लुटाए गए तो सारी हो। मेरा नजरियाती, मेरा एक क्या नवाज शरीफ के होते हुए गरीब आदमी सोने के चमचे से खाना खाता था? भट्टी साहब, अच्छा, मेरा बस एक बड़ा सवाल है भट्टी साहब, इसका जवाब आपसे चाहिए। इमरान खान की 2 साल में इन्होंने बेहतर कारकर्दगी नहीं की, लेकिन 40 साल इस मुल्क के लूटने वालों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भट्टी साहब, काजी साहब, आपसे बड़ा बुनियादी सवाल है। कल पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा दिन हो सकता है। कल रिपोर्ट आ रही है चीनी की, इमरान खान इस पे एक्शन लेगा नहीं लेगा, आप दोनों बताएं, प्रेडिक्ट करें। कोई बड़ा ताकतवर जिम्मेदार नहीं आएगा। जालसाजी का, टैक्स चोरी का, टैक्स छुपाने का, इस किस्म का बनाई गई है रिपोर्ट। मुझे पता है बड़ी बैलेंस रिपोर्ट है, जो अदालत में यूं उड़ जाएगी, यूं असल चीज गोल कर दी गई है कि टैक्स चोरी की गई है, रेड सब्सिडी कहते हैं, गलत बढ़ाई जाती है, बनती नहीं है। सब्सिडी किसानों का इस्तेमाल होता है, ये मान गए हैं। नहीं, सब्सिडी तो आईसीसी ने मंजूर की, प्राइम मिनिस्टर ने किया, फिर तो सीएम ने दिलवाए पैसे। सर वो कह रहे हैं, तो फिर देख रहे हैं पकड़े जाते हैं। सब्सिडी लीगल प्रोसीजर है ना, वो तो पहले भी लेते रहे। ये जाली सब्सिडी किसने दिलवाई? सवाल तो ये है। खत्म हो रहा है, कल पढ़ा है हम देना, कल हम ये देखेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता। मगर ये देखेंगे, जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई और सिक्योरिटी फोर्स के एक मेजर समेत 6 हमारे एहलकार शहीद हुए हैं और जख्मी भी हुए हैं। तो भट्टी साहब, ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वहाँ पे हो रहा है। कादी साहब, बलूचिस्तान आप पाक फौज को निकालने 7 दिन भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रह सकता। ये वो लोग बेशरम पाक फौज को टारगेट करते हैं। मैं अदारा कहता हूँ, मैं उनकी सियासत की इंटरफेरेंस नहीं करता। ये जो मेजर गया है, ये किसी का बेटा है, किसी का बाप था, किसी का भाई था, इसके बच्चे, इसके माँ बाप ईद में इंतजार करेंगे हमारा ये शहीद भाई आएगा। तो मैं लिहाजा कहता हूँ, खुदा के वास्ते फौज हमेशा मुल्क की होती है, किसी एक सियासी जमात की नहीं होती। इसे ना टारगेट किया करें। बलूचिस्तान में